जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल माया तिवारी श्रीमुख में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यह बात करूँगी कि हरितालिका तीज व्रत के दिन जो माता गौरा पार्वती जी को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, जो 16 श्रृंगार का जो सामग्री होता है, तो 16 श्रृंगार की सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। वैसे तो 16 श्रृंगार अगर जुट जाए, मान लीजिए जुट जाता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए 16 श्रृंगार नहीं जुट पा रहा है तो वह कौन कौन सी ऐसी सामग्री मतलब बिल्कुल ज़रूरी है, निश्चित रूप से ज़रूरी है, जो माता पार्वती जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो जुटे तो पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री मतलब होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं जुट पा रहा है तो वह कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो उसको भी चढ़ा देने से जो है व्रत का जो है संपूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, सुहाग में जो है वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि वह कौन कौन सी जो है 16 श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि वह कौन कौन सी जो है सामग्री है जो 16 श्रृंगार की है, तो माता गौरा पार्वती जी को चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को वो सामग्री 16 श्रृंगार की सामग्री दिखाती हूँ कि वह कौन कौन सी जो है सामग्री है जो माता पार्वती जी को चढ़ानी चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है 16 श्रृंगार की सामग्री जो हरितालिका तीज पर जो है माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, गौरा माँ पार्वती जी को जो चढ़ाया जाता है, यही है 16 श्रृंगार की सामग्री। तो चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी सामग्री है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है सिंदूर है, और जो है इसके बाद सबसे प्रथम जो है सिंदूर, ये बिंदी है, और जो है ये जो है चूड़ी है जो माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, और जो है ये जो है शीशा है, और ये जो है पैर कलर करने वाला है ये है, और जो है ये कंघी है, देख लीजिए आप लोग, और ये बाल में लगाने वाला जो है ये वो है, और जो ये है माता पार्वती जी को उड़ाया जाएगा तो ये चांदनी है छोटी सी, और ये भी बिंदी ही है, छोटी छोटी बिंदी है, और ये जो है फ्रूट क्रीम है जो माता पार्वती जी को चढ़ाया जाएगा, और ये पाउडर है, और ये मेहंदी तो आप सभी लोगों को पता है कि मेहंदी तो बहुत कंपलसरी है, 16 श्रृंगार में मेहंदी का होना जो है बहुत ज़रूरी है, तो मेहंदी ज़रूर रखिएगा। तो ये मेहंदी है, और ये दोस्तों ये गीला सिंदूर है, मतलब ये सूखा सिंदूर है, ये गीला सिंदूर है, और जो है ये तेल है, और ये काजल है, और ये लिपस्टिक है, और ये कुछ द्रव्य होना चाहिए, तो ये द्रव्य है, और एक जो है ये छोटा सा जो है टॉवल है रखना है मतलब माता पार्वती जी को मतलब उनका पैर और पोंछने के लिए, तो एक टॉवल है। और देखिए दोस्तों, ये जो है इत्र है, इसको मैं रखी हूँ माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, और जो है ये पुस्तक है जो हरितालिका तीज के व्रत का जो पुस्तक होता है, तो ये पुस्तक है। तो दोस्तों, ये है इतनी सब सामग्री। अब दिखा देती हूँ कि अब क्या है। अब जो माता पार्वती जी को वस्त्र चढ़ाया जाता है, तो वस्त्र दोस्तों मैं जो है ये साड़ी ली हूँ माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये माता पार्वती जी के 16 श्रृंगार की ये जो है साड़ी है, अब दिखा देती हूँ। और ये जो है उसका जो है सेट जो है पेटीकोट है। तो ये पूरा साड़ी साया ब्लाउज जो है ये माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए जो है ये 16 श्रृंगार की जो है यही कुछ दोस्तों यही कुछ सामग्री है जो माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। मतलब अगर इसमें से मान लीजिए कि कोई ये मान लीजिए क्रीम पाउडर अगर आदमी नहीं भी कोई चढ़ाता है तो लेकिन
नहीं भी चढ़ाता है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, ये सब सामान तो बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ये सब सामान सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, इतना सामान और जो है एक वस्त्र जो है माता पार्वती जी को ज़रूर चढ़ाएं। अगर नहीं साड़ी चढ़ा पा रहे हैं तो कोई भी आपके पास जो है ब्लाउज़ का पीस है तो ब्लाउज़ का पीस ही चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है कि साड़ी ही कोई ज़रूरी है, लेकिन अगर जहाँ तक हो सके, अगर संभव हो सके तो साड़ी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर बाद में उस साड़ी को आप चाहें तो पहन भी सकते हैं। और आपके घर में कोई नंद वगैरह हैं, आपकी से कोई बड़ी है, आप किसी को देना भी चाहती हैं तो दे सकती हैं। तो दोस्तों यही है जो है हरतालिका तीज से संबंधित जो माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री चढ़ाई जाती है, तो यही 16 श्रृंगार की सामग्री है जो मैं माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए मतलब जुटाई हूँ, एकत्रित की हूँ। तो दोस्तों यही सब जो है छोटा मोटा सामग्री है। अगर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग अगर चाहे तो जुटा भी सकते हैं इतना सामग्री, और इसमें से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ये सब सामान होना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो है बिल्कुल होनी चाहिए। और हाँ ध्यान रहे कि ये जो चूड़ी है प्लास्टिक की चूड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कांच की होनी चाहिए, शीशे वाली चूड़ी होनी चाहिए। प्लास्टिक की चूड़ी जो है नहीं चढ़ाया जाता। और सुहाग की चूड़ी में जो है उसको नहीं मान्य किया गया है। सुहागन महिलाओं के लिए जो है प्लास्टिक की चूड़ी जो है नहीं पहना जाता है। अगर मान लीजिए कोई पहन भी रहा है, सेट वगैरह है, सेट लगा के पहन रहा है, तो वो जो है उसमें 2-4 कांच की चूड़ियाँ ज़रूर डालें। शीशे की चूड़ियाँ जो है, कांच की चूड़ियाँ शुभ मानी जाती है, तो 2-4 कांच की चूड़ियाँ ज़रूर डालें। लेकिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री में जो 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो उसमें जो है प्लास्टिक की चूड़ी नहीं होनी चाहिए, कांच की ही चूड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का चूड़ी है तो आप चढ़ा दें। तो दोस्तों यही रहा ये माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हरतालिका तीज व्रत पर जो है 16 श्रृंगार की सामग्री। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ थोड़ा सा हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, माया तिवारी श्रीमुख चैनल के तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माँ गौरी पार्वती की जय।